स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ कॉन्सेप्ट में। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हमने कल स्पेशल आर्मी का बैच स्टार्ट किया था। उसके अंदर मैंने बताया था कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कितने क्वेश्चन आते हैं और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मैथ के अंदर 15 बताया था, रीजनिंग के अंदर 5 बताए थे, साइंस के अंदर 15 और जीके के अंदर 15। रीजनिंग का पोर्शन इसके अंदर थोड़ा कम होता है, बाकी तीनों मैथ, साइंस और जीके तीनों के तीनों बराबर होते हैं। ये सब कुछ बता दिया था। कल थोड़ी बहुत हमने गुणा की थी कि भाई गुणा कैसे की जाती है, जोड़ कैसे किया जाता है, घटा कैसे किया जाता है। देखो, आपका जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सबसे पहले है सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन, कि भाई गुणा भाग जोड़ घटा कैसे करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे या पहले क्या करेंगे, वर्ग वर्गमूल करना, स्क्वायर वगैरह पूछना, ये सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है शुरुआत में। ठीक है, तो कल हमने गुणा की थी कि भाई एक गुणा मैंने आपको बताया था कि आपको कमेंट करके बताना है। एक गुणा और कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो 0.2 गुणा 0.6 गुणा 0.5 गुणा 0.04, ये गुणा करनी है। देखिएगा, कल की थी स्टार्ट 2 को 6 से करेंगे। मैंने कल बताया था कि पॉइंट की गुणा करने के लिए पहले 1 सेकंड के लिए भूल जाइएगा कि अपने पास पॉइंट है। पॉइंटों की सिंप्लीफिकेशन करने के लिए 1 सेकंड के लिए भूल जाइएगा कि अपने पास पॉइंट है। पहले डायरेक्ट गुणा कीजिएगा, नंबर की संख्या की गुणा कीजिएगा, बाद में पॉइंट काउंट कर लेंगे। कल बता दिया था। देखो 1 मिनट के लिए पॉइंट भूल जाते हैं तो ये संख्या 4 बचती है, ये 5 और ये 6 और ये 2। तो 2 गुणा 6 12, 12 गुणा 5 60, 60 गुणा 4 240। संख्या कितनी आ जाएगी? 240। सोल्व करने के बाद जो नंबर आएगा, आंसर आएगा, वो है 240। अब पॉइंट का हिसाब कर लीजिएगा। पीछे से कितने पे है? 2 पे, ये 1 पे, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5। टोटल पीछे से कितने पे पॉइंट लगाना है अपने को? 5 पे। 1 2 3 4 5 पॉइंट लगा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा भाई। वीडियो को पूरा देखना है, पूरा देखने के बाद अच्छा लगे तो लाइक करना है, अन्यथा मत कीजिएगा। लेकिन कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि हाँ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है तो कहां पर नहीं आ रहा है, उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, गुणा करनी सिखा दी थी, गुणा कर लोगे ऐसी। अब देखो थोड़ा गुणा अलग बताऊं मैं आपको। अगर करना हो कि 11 गुणा 12, क्या करना हो? 11 गुणा 12 क्या है ये? करिएगा फटाफट सोल्व। 11 गुणा 12 कीजिएगा कि 11 गुणा 12 सोल्व करने के बाद क्या आता है? इसको बोला जाता है एकांतर संख्याओं की गुणा करना। सॉरी, लगातार संख्याओं की गुणा करना। एकांतर की भी बताऊंगा आगे। लगातार संख्याओं की गुणा करना, लगातार संख्याओं की गुणा करना। लगातार संख्या कोई भी हो सकती है। 11 गुणा 12, 13 गुणा 14, 17 गुणा 16 गुणा 17, कोई कुछ भी हो सकता है। 16 गुणा 17 लगातार है, 16 17 नंबर। 11 12 भी लगातार है, 13 14 भी लगातार है। ऐसे भी आगे खूब संख्याएं हैं, 15 गुणा 16। तो जितनी भी लगातार संख्याएं हैं उनकी गुणा कैसे करेंगे हम, ये मैं आपको बता देता हूं। देखिएगा, लगातार संख्याओं की गुणा करने के लिए वैसे तो हम इसको गुणा कर लेते, कोई बड़ी बात नहीं, 13 गुणा 14, 15 गुणा 16, लेकिन इसकी जरूरत ना पड़े ये बंद कर दिया हमने। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी गुणा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 नंबर है अपने पास लगातार, एक नंबर है 16, एक नंबर है 17। उन दोनों लगातार संख्याओं में एक अपने पास छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है। दोनों से सोल्व करके बताऊंगा। अगर छोटी संख्या ले रहे हो तो छोटी संख्या का वर्ग कीजिएगा और उसमें छोटी संख्या जोड़ दीजिएगा। छोटी संख्या 16 है, 16 का वर्ग कीजिएगा, कितना होता है? 256। 256 में से 16 जो है छोटी संख्या है वो ऐड कर दीजिएगा। 256 में जो 16 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 272। कितना आ जाएगा? 272। अब बड़े वाले से करना चाहो, बड़े वाले से भी कर सकते हो। बड़े वाले नंबर है 17। 17 का वर्ग कीजिएगा, कितना होता है 17 का वर्ग? 289, 289। 289 में से बड़ी वाली कम कर दीजिएगा। 289 में से जब हम 17 कम करेंगे तो कितना आएगा? वही अपना 272, 272 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बताइए। 2 नंबर है लगातार, 2 लगातार संख्याओं की गुणा करनी है तो एक छोटा नंबर होता है, एक बड़ा नंबर है। छोटे नंबर से कर रहे हो तो छोटे नंबर का वर्ग करके, छोटे नंबर का स्क्वायर करके छोटा जोड़ दीजिएगा।
बड़े वाले से करना चाहते हो तो बड़े वाले का वर्ग करके बड़े वाला कम कर दीजिएगा। ध्यान रखना है कि वर्ग दोनों का करना है। छोटे वाले से करे तो छोटे वाला जोड़ देना है, और अगर बड़े वाले से करना है तो बड़े वाली संख्या घटा देनी है। आगे बात समझ में, फटाफट कीजिएगा आगे। 11 और 12 की गुणा करनी है। 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इसमें 132 132 आ जाएगा। 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 में से बड़ी वाली संख्या कम कर दीजिएगा। 144 में 12 कम करेंगे तो कितना आएगा, 132। अब 13 गुणा 14 करना है। 13 और 14 में छोटी संख्या कौन सी है, 13। 13 का स्क्वायर कीजिएगा 169 169। 169 में जब हम 13 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 182। कितना आएगा, 182। बड़े वाले से देख लीजिएगा। 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196। 196 में से 14 कम कर लीजिएगा तो भी कितना आएगा, 182। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा एक और लास्ट। 15 गुणा 16 करेंगे तो 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। 225 में 15 ऐड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 240। 16 का स्क्वायर होता है 256। 256 में से 16 कम करेंगे, कितना आ जाएगा, 240। यानी कि किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं की अपने को गुणा करनी है, किन्हीं भी दो लगातार संख्याओं की अगर अपने को गुणा करनी है तो क्या करना है, एक छोटी संख्या होगी एक बड़ी होगी, दो लगातार है तो छोटी वाली का स्क्वायर करो तो छोटी वाली ऐड कर देना, छोटी वाली जोड़ देना। अगर बड़ी वाली से कर रहे हो तो बड़ी वाली का स्क्वायर करके बड़ी वाली कम कर देना। लिख देता हूं, ध्यान ना रहे तो छोटी का वर्ग करके, छोटी का वर्ग करके छोटी संख्या जोड़ देना, छोटी संख्या जोड़ देना, या बड़ी का वर्ग करके बड़ी वाली संख्या कम कर देना। समझ गए बात को? या तो बड़ी का वर्ग करके बड़ी कम कर दो, या छोटी का वर्ग करके छोटी वाली उसमें ऐड कर दो। दोनों से रिजल्ट वही आने वाला है, 272 132 182 240। कैसे भी गुणा करोगे तो भी रिजल्ट वही आएगा। कोई डाउट हो तो बताइएगा। अब आगे देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको सोल्व करने हैं, उनका आंसर कमेंट करके बताना है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा, पूछ लीजिएगा। फटाफट करना है आपको। 11 गुणा 12, 12 गुणा 13, 13 गुणा 14, 14 गुणा 15 और 19 गुणा 20। ये सभी के सभी का आपको करने हैं। कुछ भी समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा। इनका आंसर कमेंट में आपको बताना है। अगर समझ नहीं आता है कोई भी क्वेश्चन, इसको 1 नंबर डालिए, 1 2 ये 3 ये 4 और ये 5, पांचों में से कोई भी समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिए कि 1 नंबर बताइए, 2 3 4, जो भी समझ में नहीं आता है वो बताइएगा। ध्यान रखना है कि दोनों लगातार संख्याएं हैं, दोनों लगातार संख्याएं हैं, दोनों लगातार संख्या ही होनी चाहिए इसके अंदर। अब देखिएगा तो नेक्स्ट टाइप आता है कि दोनों संख्याओं में अगर एक का डिफरेंस आ जाए, दोनों संख्याओं के अंदर यदि एक का डिफरेंस आ जाए, डिफरेंस का मतलब एकांतर संख्याओं की गुणा करना, एकांतर संख्याओं की गुणा करना। एकांतर का मतलब क्या होता है, जिन संख्याओं में एक का अंतर हो, जिन संख्याओं में एक का अंतर हो। मतलब जैसे 11 गुणा 13 कर लेंगे, 12 खत्म है यहाँ, 13 गुणा 15 कर लेंगे, 12 गुणा 14 कर लेंगे, 16 गुणा 18 कर लेंगे। ठीक है भाई, 9 गुणा 11 कर लेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है तो बता दीजिएगा, डाउट हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, देखो पहले जो टाइप हमने किया था बहुत ही आराम से और बहुत ही आराम से सिंपल तरीके से बताऊंगा। फिर भी कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट करके, बेझिझक कमेंट करके आपको बताना है कि हाँ मेरी ये समझ नहीं आया या कुछ आ रहा है, तो सब कुछ आ रहा है, कमेंट जरूर करके बताना। वो संख्या लगातार थी, इन संख्याओं में एक का अंतर है। 11 गुणा 13 12 गायब है, 13 गुणा 15 14 मिस है, ऐसे सब में एक एक संख्या बीच में मिस है। तो देखो 11 गुणा 13 करना हो विदाउट इंक के कैसे करेंगे, बीच में जो संख्या मिस है वो क्या है वो देखिएगा, 12 है, उसका स्क्वायर कर लीजिएगा। मैंने आपको कल बताया था मेरे को सिर्फ एक चीज चाहिए, 20 तक पहाड़े याद, 20 तक वर्गमूल याद, वर्ग और वर्गमूल। आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। स्क्वायर रूट कैसे होते हैं वो भी बताता हूँ।
देखो 12 का स्क्वायर होता है 144 और उसमें से एक कम करके लिख दीजिएगा, बस आंसर आ जाएगा। 13 गुणा 15 करना है, मिस क्या है 14, 14 का स्क्वायर कीजिएगा 196, उसमें से एक कम कर दीजिएगा 195। 12 गुणा 14 कितना होता है 169, 169। 13 का स्क्वायर 169, 169 में से एक कम कर देंगे, कितना आ जाएगा 168, 168 आ जाएगा। ठीक है। 16 गुणा 18 है, मिस क्या है 17 है, 17 का स्क्वायर कीजिएगा कितना होता है 289। 289 में से एक कम कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा 288। 9 गुणा 11 है, गायब क्या है मिस क्या है 10 है, 10 का स्क्वायर होता है 100 और 100 में एक कम कर देंगे तो कितना आएगा 99। कोई डाउट हो तो बताइएगा। इस टाइप के अंदर दो लगातार संख्याओं की गुणा करने का मैंने पहले बताया था, और ये है एकांतर संख्याओं की गुणा करना कि दोनों संख्याओं के बीच में एक संख्या गायब हो और आ जाए। इसका यूज ना करेंगे। डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट कैसे करना है वो बता रहा हूं। बीच की जो संख्या गायब है उसका स्क्वायर करके -1 कर देना है। सिर्फ इसके अंदर एक ही ट्रिक है, एक ही तरीका है, बीच का स्क्वायर करके -1 कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, आगे देखो। मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, इसी प्रकार के 4-5 आपको करने हैं और कमेंट में बताना है। 8 गुणा 10, 17 गुणा 19, 15 गुणा 17 और 19 गुणा 21। ये आपको 4 क्वेश्चन हैं, कमेंट करके बताने हैं कि चारों में से क्या समझ में नहीं आया, और आ जाए तो इनका आंसर कमेंट करके बताना है मेरे भाई। क्वेश्चन के हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर रिप्लाई देना है। हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। जो भी समझ में नहीं आएगा आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं आपको दूंगा। ठीक है, आगे देखिए। अब भाई एक क्वेश्चन आता है आर्मी के अंदर, दो टाइप का मैंने देखा है। कई बार क्या देखा है कि किसी भी संख्या को 11 से गुणा करना होता है। किसी भी कोई बड़ी संख्या दे देगा या छोटी देगा कि 11 से गुणा करना, और एक टाइप का क्वेश्चन आता है किसी भी छोटी या बड़ी संख्या को, 3 अंकों की संख्या को 999 से गुणा करना। किन्हीं भी संख्या को 11 से गुणा करना और किसी भी संख्या को 999 से गुणा करना। तो दोनों टाइप में आपको समझाता हूं कि दोनों में कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे मान के चलेगा 32 गुणा 11 है, 32 गुणा 11 है, 44 गुणा 11 है, 313 गुणा 11 है। वैसे तो आप कर लोगे डायरेक्ट, लेकिन आपको 3-4 लाइन ना भरने, जोड़ गुणा घटा एक साथ ना करना, सिर्फ एक ही जोड़ करना हो तो कैसे करना है। देखो, एक तो गुणा करनी पड़े, जोड़ गुणा घटा भाग में सबसे सिंपल क्या होता है अपने लिए, सबसे सिंपल होता है जोड़ करना। रियलिटी है कि सबसे सिंपल होता है जोड़ करना और सबसे डिफिकल्ट होता है भाग करना। तो हम भाग और गुणा करने से अच्छा है कि हम जोड़ कर ले। तो देखो 11 से गुणा करना है ये तो फिक्स है। 3 और 2 32 की गुणा करना है तो क्या लिखना है, देखो सबसे पहले जो लास्ट नंबर है वो लिख लीजिएगा। सबसे पहले जो लास्ट नंबर है वो लिख लीजिएगा, फिर आगे ऐड करते चलना है। आगे क्या बच गया, 2 और 1, 2 3 5, 5 हो गया। अब लास्ट जो बचे उसको लिख लीजिएगा। सबसे पहले लास्ट नंबर लिखना है, फिर ऐड करते चलना है, दो नंबरों को ऐड करते चलना है। यहाँ पे 3 है, मैं आपको ये भी बताऊंगा। 2 है, 2 की 2 लिख लिया, 2 और 3 5 और लास्ट का लास्ट फिर दोबारा लिख लिया। ऐसे ये देखिएगा लास्ट में क्या है, 4 है और 4 और 4 8 और फिर पहले वाला फिर नंबर, तो कितना आ जाएगा 484। कितना आ जाएगा 484। अभी 3 अंकों की संख्या आ गई तो क्या करना है, देखो सबसे पहले वही 3 का 3 लिखना है, फिर 3 और 1 4, पीछे वाला छोड़ दिए, 2 का जोड़ा बनाना है। 3 और 1 4 जोड़ लिया, अब पीछे का छोड़ दिए, 1 और 3 फिर 4 और फिर लास्ट वाला जो बच गया वो लिख देना है, यानी कि 3443 आ जाएगा। कोई डाउट है तो बता दीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और क्वेश्चन करवाता हूँ और समझ में आएगा अच्छे से। फिर 999 की गुणा कैसे करते हैं वो मैं आपको 353 गुणा 11, 464 गुणा 11 और 5635 गुणा 11। देखो भाई
गुणा कैसे करनी है, पीछे का नंबर लिख लीजिएगा, पीछे का लिख लिया, फिर दो दो के जोड़े ऐड करने हैं, 3 और 5 8, अब पीछे का छोड़ दिया 5 और 3 फिर 8, अब ये एक बच गया सिंगल, ये सिंगल लिख दीजिएगा। ऐसे ही 464 करना है, 4 का 4 लिख लीजिएगा और 4 और 6 10, एक बच गया, फिर ये पीछे का छोड़े 6 और 4 10 और एक जो हासिल बचा था वो 11, एक बच गया, फिर ये 4 का 4 और जो एक बचा हुआ था 5104। अब 56 35 गुणा 11 करना है, लास्ट नंबर लिख लीजिएगा 5, 5 और 3 8, पीछे का छोड़ दीजिएगा 6 और 3 9, 6 और 5 11 का एक लिखना, एक हासिल और 5 का 5 और एक हासिल, कितना हो जाएगा 6, तो कितना आएगा 61,985। यहां तक कोई भी डाउट हो, 11 से किसी संख्या को गुणा करना है, चाहे वो 2 अंकों की हो, चाहे 4 अंकों की, चाहे 5 अंकों की, चाहे 10 अंकों की, तो कैसे करना है, सिर्फ जोड़ देना, पीछे का पीछे वाला लिखना है, आगे वाला सेम लिखना है, बीच में जो आए उनको आपस में दो दो के पेयर से ऐड कर दीजिएगा। 5 और 3 8, पीछे का छोड़ दिया, 6 और 3 9, पीछे का छोड़ दिया, 6 और 5 11, पीछे का छोड़ दिया, 5 बच जाएगा। ठीक है, कोई डाउट हो तो बताइएगा, क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी समझ में ना आए कमेंट करके बता दीजिएगा, आर्मी में सिलेक्शन लेना है आपकी बात। 25 गुणा 11, 25 गुणा 11 गुणा 34, 34 गुणा 11 652 गुणा 11 और 26 52 गुणा 11 और एक और लिख लीजिएगा 342 गुणा 11। 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चन है। 25 गुणा 11, 34 34 गुणा 11, 652 गुणा 11 और 26 52 गुणा 11 और 342 गुणा 11। इन सभी संख्याओं की गुणा करनी है 11 से, पीछे का सेम लिख देना है। एक और बता देता हूं आपको, 652 गुणा 11 करना है, 652 का 2 का 2 लिख लीजिएगा, फिर 5 और 2 7 और 6 और 5 11 का एक हासिल बच जाएगा, लास्ट में 6 बच गया और एक हासिल, कितना आ जाएगा 7172 आ जाएगा। और आपको हर एक क्वेश्चन ऐसे ही करना है, कमेंट करके बता देना है, फिर भी समझ में ना आए तो भी बता, ठीक है। अब ये हो गया। अब 999 की देखो कि भाई 999, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि 343 गुणा 999, और बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन एक बार इसको समझो तरीका क्या है। तरीका कुछ नहीं है, देखो पहले को बिल्कुल बेसिक होता था, बिल्कुल बेसिक, आपको थोड़ा पेशेंस बनाए रखना है, करना नहीं है इससे, सिर्फ समझ लीजिएगा कि हम हाँ छोटे थे तब ऐसे करते थे, अब नहीं करना है। आपकी सिर्फ 20 सेकंड खराब होगी, बाकी देखिएगा ढंग से। 343 को 343 लिख लिया, 999 को हम 1000 माइनस 1 लिख सकते हैं क्या? 1000 से 1 कम है ना 999, तो 1000 माइनस 1 कर लिया। अब 343 का ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, ब्रैकेट का मतलब समझा देता हूं कि ब्रैकेट से बाहर अगर कोई गुणा है तो वो अंदर वाली सभी संख्याओं के साथ गुणा होगी, यानी कि 343 1000 के साथ भी गुणा होगा और 343 1 के साथ भी गुणा होगा। तो 343 को 1000 के साथ गुणा करेंगे तो 343 और 1000 की 3 जीरो लग जाएगी, माइनस का माइनस है, और 343 को 1 से गुणा करेंगे तो 343 आएगा। 343 ट्रिपल जीरो में से 343 कम करेंगे, 10 में से 3 गया तो 7, 9 बच जाएगा, 9 में से 4 जाएगा तो 5 और 9 में से 3 जाएगा तो फिर 6 और इधर 2 बच जाएगा और फिर ये 34, आंसर आ जाएगा। करना नहीं है इस तरीके से, सिर्फ आपको एक वर्ष बता रहा हूँ। 343 गुणा 999 है, 999 को हमने 1000 माइनस 1 लिख लिया, 343 को 1000 के साथ गुणा किया, 343 को 1 के साथ गुणा किया, माइनस का माइनस लगाया, इसमें से ये कम करना था, आराम से कम कर लोगे, आंसर यही रहेगा, बाकी कंसेप्ट अलग रहेगा। कंसेप्ट क्या है वो देखो, देखो ये तो फिक्स होता है, जो पहले वाले क्वेश्चन में मैंने 11 बताया था, 11 फिक्स आएगा, ऐसे ही 999 तो फिक्स आएगा, क्योंकि ये तो कंसेप्ट ही है, 999 का तो कंसेप्ट ही होता है। 999 तो फिक्स आएगा, ये संख्या चेंज हो जाएगी, तो वो संख्या देखिएगा क्या लिख रखी है, वो संख्या 343 है ना, इसको एक बार थोड़ा समझना पड़ेगा, इसको 1 कम करके लिख लीजिएगा। 343 दे रखा था, इसको 1 कम करके लिख लीजिएगा, लिख लिया। 343 में 1 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा 342, और जो संख्या आई है तो 999 से गुणा करना है, तो इन ये जो संख्या आई है इसको 999 बना दीजिएगा आगे, मतलब 3 में क्या जोड़ू कि 9 बन जाए 6, 4 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए
5, 2 में क्या जोड़े कि 9 बन जाए 7, और ये दोनों शायद सेम ही है, ये और ये दोनों सेम है। जो संख्या दे रखी है उसको एक कम कर लीजिएगा, 343 दे रखा था 342 कर लिया, और जो संख्या बनी है 342 एक कम करने के बाद उसको 9 बना लीजिएगा। 3 में क्या जोड़े 9 बढ़ जाए 6, 4 में क्या जोड़े 9 बढ़ जाए 5, और 2 में क्या जोड़े 9 बढ़ जाए 7 आ जाएगा। अब दबा के प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो देखो भाई, देखो 246 गुणा 999, फटाफट करेंगे आप, कोई टेंशन नहीं। 463 गुणा 999, 635 गुणा 999, 102 गुणा 999, 765 गुणा 999। ये करता हूं, ये बताता हूं, फिर आपको प्रैक्टिस दूंगा। देखो 999 सभी में है, 246 से एक कम करके लिख लीजिएगा 245, कम कर लिया। अब जो कम हुआ है उसको 9 बना लीजिएगा। 2 में क्या जोड़ूं 7, 4 में क्या जोड़ूं 5, और 5 में क्या जोड़े 4, गुणा करके देख लीजिएगा, इसकी गुणा यही आएगी। ठीक है, 463 है, एक कम करके लिख लीजिएगा 462, 4 में क्या जोड़े 9 बढ़ जाए 5, 6 में क्या जोड़े 3, और 2 में क्या जोड़े 7, ये आंसर आ जाएगा। 635 है, एक कम करके लिख लीजिएगा 634, 6 में कितना ऐड करें कि 9 हो जाए 3, 3 में कितना 6, और 4 में कितना 5, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 102 है, एक कम करके लिख लीजिए 101, 1 में क्या जोड़े 9 बन जाए 8, 0 में क्या जोड़ना है पूरा 9 जोड़ना है, और 1 में फिर क्या जोड़ना है 8, तो यही आंसर आ जाएगा। ये 765 है, एक कम करके लिख लीजिएगा 764, 7 में क्या जोड़े 2, और 6 में क्या जोड़े 3, और 4 में क्या जोड़ना है 5, ये आंसर है। यहां तक कोई डाउट हो, 999 से गुणा करना, 11 से गुणा करना, एकांतर संख्याओं की गुणा करना, और लगातार संख्याओं की गुणा करना, यहां तक कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिएगा, आपका हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपका हर एक डाउट क्लियर होगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस दे देता हूँ 999 की। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट करके बता दीजिएगा, आपको उसका रिप्लाई नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, 635 गुणा 999, 724 गुणा 999, 769 गुणा 999, 700 गुणा 999, 846 गुणा 999, 109 गुणा 999, और कीजिएगा कुछ, 17 गुणा 11, 121 गुणा 11, 131 गुणा 999, और 17 गुणा 19, और 16 गुणा 17। सभी के सभी आपको क्वेश्चन करने हैं, कमेंट करके बताना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 के 11 क्वेश्चन आपको करने हैं और कमेंट करके बताने हैं। देखो, अगर रियलिटी में पढ़ना है और मेरिट तक पहुंचना है तो आपको हर एक वीडियो में हर एक क्वेश्चन का कमेंट करके बताना होगा, और ना समझ में आए तो वो पूछना होगा। ठीक है, हर एक पीछे का पॉइंट क्लियर होना चाहिए, तभी आगे चलेंगे। चाहे वो पॉइंट एक दिन में खत्म हो, चाहे वो पॉइंट आपका 10 दिन में क्लियर हो, उससे आगे नहीं चलेंगे जब तक पीछे का क्लियर नहीं हो जाएगा। बहुत ही आराम से, बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल और बेसिक तरीके से करवाऊंगा। ये अभी आपको सिर्फ 5-7 वीडियो में आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि गुणा भाग जो आज तक हम करते आ रहे हैं ऐसे अड़ंगेबाजी से, वो गुणा भाग हमें बिल्कुल विदाउट इंक के कैसे करना है वो मैं आपको सिखा देता हूँ। वर्ग वर्गमूल सिखाऊंगा, गुणा भाग जोड़ घटा बोड़ा मास सब सिखाऊंगा। उसके बाद टॉपिक पर आएंगे जो परसेंटेज का टॉपिक है अपना, वहां से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कम से कम 8-10 वीडियो में आपको सिर्फ गुणा भाग जोड़ घटा ही कैलकुलेशन करना ही सिखाऊंगा, क्योंकि सबसे अहमियत तो ये रखता है। कोई भी क्वेश्चन अगर करेंगे सोल्व तो पहले कैलकुलेशन, तो हर क्वेश्चन के अंदर कैलकुलेशन आती है, तो कैलकुलेशन कैसे करना है, सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है, पहले वो सीख लीजिएगा। उसके बाद आपको पूरा का पूरा कोर्स बहुत ही शानदार और अच्छे तरीके से 60 वीडियो में खत्म हो जाएगा। उसके बाद 60 वीडियो तो कोर्स के चलेंगे और 60 ही वीडियो आपके उसके पेपर के चलेंगे, जो प्रैक्टिस सेट है। 60 प्रैक्टिस सेट और 60 वीडियो का आपका कोर्स रहेगा। 60 वीडियो का आपका प्रैक्टिस सेट रहेगा। दबा के कीजिएगा रोजाना।
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी डालूं आपको फटाफट नोटिफिकेशन आ जाए और आप पढ़ो, समझो और फटाफट कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।